तीन सुबह मंत्र के जप टाइम लेता है जल उसकी चढ़ाना औलाद अति पर कभी आवश्यक है। संकट नहीं जितना आप आता। सूर्य भगवान को जल दर्शक चढ़ाते हैं बंधु, उतना ही अच्छा है, हमारे क्योंकि देखिए सनातन धर्म में सूर्य को सूर्य देव अर्घ्य को देने प्रत्यक्ष देवता से कहा गया हमारे है। घर की सुख वे शांति ही और एकमात्र सुख ऐसे सुविधा देव बनी रहती हैं है। जिन्हें हम इसलिए अपनी हमें आंखों से सूर्य को प्रतिदिन देख अर्घ्य सकते देना हैं। चाहिए वे और केवल सूर्य प्रकाश हमारे और कई ऊर्जा के फायदे प्रतीक होते नहीं, हैं, बल्कि इसलिए समस्त सूर्य सृष्टि को के अर्घ्य आधार देना हैं। अति आवश्यक है। वेदों में कहा गया है, बिल्कुल भी नहीं आदित्याद भूलना जायते चाहिए सर्वस्य से ही होता भगवान है। को अर्घ्य देना। भोर की पहली किरण जब धरती को छूती है तो वह केवल रोशनी नहीं लाती, बल्कि जीवन का संदेश लेकर आती है। कहते हैं, जो व्यक्ति उस पवित्र समय पर श्रद्धा और विश्वास से सूर्य को जल अर्पित करता है, उसका जीवन रोग, भय और संकट से मुक्त हो जाता है। लेकिन दर्शक बंधु, एक रहस्य ऐसा भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और वह यह कि यदि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय केवल 3 पवित्र मंत्रों का जाप किया जाए तो मनुष्य के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। ये 3 मंत्र इतने प्रभावशाली हैं कि इनका स्मरण करते ही सूर्य देव की कृपा उस व्यक्ति और उसके कुल पर बरसने लगती है। कहा गया है कि जो माता पिता प्रतिदिन इन मंत्रों के साथ सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उनकी संतानों पर कभी कोई संकट नहीं आता। न ग्रहों का दोष, न काल का भय, न किसी दुष्प्रभाव की छाया। सूर्य देव स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और आदित्य हृदय स्तोत्र में इन मंत्रों की महिमा का सुंदर वर्णन मिलता है। स्वयं भगवान श्री राम ने भी लंका युद्ध के समय जब वे थक चुके थे और मन में संदेह जाग उठा था, तब महर्षि अगस्त्य ने उन्हें सूर्य देव की आराधना करने का उपदेश दिया था। श्री राम ने आदित्य का स्मरण किया, अर्घ्य दिया, और वही क्षण उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। सूर्य की कृपा से वे विजय प्राप्त कर सके। इसीलिए कहा गया है, सूर्य आराधना केवल पूजा नहीं, विजय का मार्ग है। दर्शक बंधु, जब कोई व्यक्ति प्रातःकाल नंगे पांव भूमि को स्पर्श करता हुआ सूर्य की ओर मुख करके जल अर्पित करता है और इन 3 मंत्रों का उच्चारण करता है, तो उस जल की बूंदों में सूर्य की किरणें मिलकर एक दिव्य शक्ति उत्पन्न करती हैं। यह शक्ति उसके शरीर, मन और आत्मा में उतरती है और उसके चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देती है। यही कारण है कि जिन घरों में प्रतिदिन सूर्य अर्घ्य की यह साधना होती है, वहां से दुर्भाग्य, दरिद्रता और संकट स्वतः दूर हो जाते हैं। जो माता पिता अपनी संतान के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, उन्हें केवल इतना नियम बना लेना चाहिए कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल इन 3 दिव्य मंत्रों का स्मरण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। यह साधना मात्र कुछ क्षणों की होती है, परंतु इसका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। इन 3 मंत्रों में सूर्य के 3 रूपों की आराधना की जाती है, तेज, तप और कृपा। जब ये तीनों शक्तियां एक साथ जागृत होती हैं, तो घर की दिशा बदल जाती है, भाग्य का द्वार खुल जाता है और संतान पर सूर्य का ऐसा आशीर्वाद बरसता है जो उसे जीवन भर हर संकट से बचाए रखता है। दर्शक बंधु, आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे वही 3 दिव्य मंत्र जिनका स्मरण करने मात्र से आपके जीवन में प्रकाश फैल जाएगा, आपके घर से दरिद्रता का अंत होगा और आपकी संतानों पर सूर्य देव की ऐसी कृपा बरसेगी कि उनका जीवन सदा सुख, समृद्धि और सफलता से भरा रहेगा। इसलिए मन को शांत कीजिए, श्रद्धा से सूर्य देव की ओर दृष्टि कीजिए और तैयार हो जाइए उन 3 अद्भुत मंत्रों को सुनने के लिए, जिनके जप से जीवन में अंधकार नहीं, केवल उजाला ही उजाला फैलता है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता। को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है, जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल भैरम टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।
ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको तो निरंतर पूजा मिलती पाठ रहे। करना तो मतलब चलिए, अच्छी बात है। श्रद्धा पूजा और पाठ करने विश्वास के से साथ मतलब इस आपको कथा की लाभ ही शुरुआत होगा, करते हानि हैं। नहीं होगा। पंडित पूजा पाठ मुरलीधर, करना अति आवश्यक है। पूजा पाठ नाम में करने से भले कोई पंडित, दिक्कत, कोई पर प्रॉब्लम जीवन नहीं में धर्म और होती है। भक्ति से दूर ही रहते थे। और पूजा पूजा पाठ पाठ से करना उनका कोई चाहिए। लगाव नहीं था। भले वे लक्ष्मी माँ कहते थे, चंचल हैं तो इसका क्या भगवान मतलब। तो एक दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको नहीं समझ में आएगा। वीडियो को कंप्लीट देखने से आपको लाभ होगा। और आपको मतलब कैसे लगी वीडियो, उस हिसाब से आप कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और पहली बात है, सुन लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप हमारे चैनल में इसी तरह बने रहिए ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। दोस्तों आप हमारे वीडियो में ऐसे बने रहिए। और एक बात है कि आपको मतलब वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे मतलब चैनल को बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें दोस्तों। और हमें भी